बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर की जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है स्प्रिंग 2023 के सेशन की, उसको आज कंप्लीट A to Z सॉल्व करना सिखाऊंगा और साथ आपको कंप्लीट उसकी अपलोड का तमाम इंस्ट्रक्शन, तमाम गाइडलाइन इसी वीडियो के अंदर दूंगा। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने .cpp फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है। एक चीज़ यानी आपने सिर्फ ओनली .cpp यानी कोडिंग वाली फ़ाइल अपलोड करनी है और आपने ये जो कोडिंग है ये डेव C++ सॉफ्टवेयर पे करनी है। डेव C++ सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच करके डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों आपने कुछ करना इस तरह से है कि आपने यहाँ पे देखें आपको कहा गया है कि आपकी जो भी VUID है, लेट्स से आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपने ये जो फर्स्ट वाला BC या MC जो भी है इसको छोड़ देना। बाकी जो आपके VUID के अंदर जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, इन न्यूमेरिक 9 डिजिट्स को आपने एक लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करनी है और उस लिंक्ड लिस्ट के अंदर इन 9 डिजिट्स को जो है वो इम्बेड कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने यहाँ पे किस तरह से उसको इम्बेड करना है। तो यहाँ पे देखें मान लें कि आपकी VUID कुछ इस तरह से थी, तो आपने एक लिंक लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर 9 डिजिट इस तरह से आपने इम्बेड कर दिए, यानी 9 नोड्स क्रिएट कर दिया आपने लिंक लिस्ट के अंदर। अब दोस्तों करना ये है, आपने जब ये आपने लिंक लिस्ट क्रिएट कर देनी है, उसके बाद आपने अपनी इस क्रिएट की हुई लिंक लिस्ट को दो पोर्शन में, दो मज़ीद लिंक लिस्ट में डिवाइड करना है। एक लिंक्ड लिस्ट वो होगी जिसमें आपकी ये जो VUID के डिजिट्स हैं, इनमें जो ऑड डिजिट्स हैं, जो ऑड नंबर हैं, यानी ऐसे नंबर जो इनको हम ताक नंबर कहते हैं, ये एक लिंक लिस्ट में आपने रखने हैं और जो बाकी रिमेनिंग इवन डिजिट्स होंगे उनको आपने एक दूसरी लिंक लिस्ट में रखना है। यानी कुछ इस तरह से देखें, पहले आपने एक कंप्लीट लिंक लिस्ट बनाई, देन आपने उस कंप्लीट लिंक लिस्ट को दो मज़ीद न्यू लिंक लिस्ट में डिवाइड कर दिया। एक लिंक लिस्ट के अंदर आपके ओड डिजिट्स हैं और एक के अंदर आपके इवन डिजिट्स हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फिर अगेन आपने अपनी इस ओड वाली लिंक लिस्ट को अपनी इस इवन वाली लिंक लिस्ट के साथ अगेन वापस से मर्ज करना है, कुछ इस तरह से। तो जब आप मर्ज करोगे तो क्या होगा, तमाम के तमाम ऑड नंबर स्टार्ट पे आ जाएंगे, तमाम के तमाम इवन नंबर लास्ट पे आ जाएंगे और फाइनली आपने अपनी इस जो मर्ज की हुई फाइनल लिंक लिस्ट है इसको डिस्प्ले करना। तो ये इस चीज़ की ये प्रॉब्लम थी। ये सर ने आपको सैम्पल आउटपुट भी दिखा दी है कि आपने जो यूज़र की VUID है उसके जो 9 डिजिट्स हैं वो यूज़र से लेने हैं 1 बाय 1। मतलब पहले उसका पहला डिजिट लेना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 9 डिजिट लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर आउटपुट कैसे डिस्प्ले करनी है, जो उसकी ऑड लिस्ट बनेगी उसको अलग से डिस्प्ले करना है, जो उसकी इवन लिस्ट बनेगी उसको अलग से डिस्प्ले करना है और फाइनली जो आपने इवन और ऑड को मर्ज किया होगा उसको बाद में फाइनली आपने अगेन डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब चलते हैं कोड पे और स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कैसे आपने डेव C++ को ओपन करना है, कैसे आपने सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आप डेव C++ को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये मेरी अभी वो फाइल ओपन है, आपकी ये फाइल ओपन नहीं होगी। आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम डेव C++ को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर फाइल का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रही है सोर्स फाइल की। आपने सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। जब आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लोगे देन आपने क्या करना है, कुछ भी रैंडम सा इस तरह लिख के आपने Ctrl+S प्रेस करना है, यानी Ctrl+S मीन फाइल को सेव करना है। यहाँ से ऊपर फाइल पे जाकर यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी फ़ाइल सेव करें। मान ली मैंने ये फ़ाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ आपके आसानी के लिए। तो मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और इसका मैं नाम रख लेता हूँ। आपकी जो भी VUID होगी आपने उस VUID के साथ अपनी फ़ाइल को सेव करना। मान लो मेरी VUID है BC 190404660। लेट्स से ये VUID एक टेम्परेरी रैंडम मैंने VUID दी है। उसके बाद जो भी आपकी VUID, अपनी VUID देने के बाद आपने आगे .cpp लगाना नहीं भूलना। .cpp लगा के आपने इसको सेव कर देना। जैसे आप फाइल को सेव कर लोगे तो इस तरह ये जो आपने एक रैंडम सा टेक्स्ट लिखा था इसको आपने रिमूव कर देना और फाइनली ये देखें आपकी VUID के साथ आपकी .cpp फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कोड को अपने 1 बाय 1 लिखना शुरू कर देना। ये मैं आपको सारा कोड एक दफ़ा व्यू करवा देता हूँ। इस कोड को केयरफुली लिखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं आपने करनी। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपके सामने के लिए। लें जी, अभी आपके सामने ये कोड जूम हो चुका है।
ये देखें कोड जूम हो चुका है। सबसे पहले देखें आपने क्या किया, 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, IOStream और conio.h। उसके बाद आपने एक लाइब्रेरी बनानी है यूजिंग नेम स्पेस std। देन उसके बाद आपने एक नोड क्रिएट करनी है, नोड क्लास क्रिएट करनी है, क्योंकि सर ने कहा था अगर आपने क्लास क्रिएट ना किया, आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो आपके मार्क्स डिटेक्ट किए जाएंगे। सो इसलिए आपने केयरफुली ये जो है ये नोड क्लास ही क्रिएट करनी है। नोड क्लास क्रिएट की, उसके बाद ये नोड क्लास की ओपनिंग होगी। उसके बाद ये आपकी डाटा मेंबर है नोड क्लास की, जिसमें एक इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है और एक नोड टाइप का एक पॉइंटर है जिसका नाम नेक्स्ट नोड है। इतना करने के बाद आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में आना है और यहाँ पे अपने इन दोनों डाटा मेंबर के लिए आपने सेटर एंड गेटर फंक्शन बनाने हैं। ये आपका सेट फंक्शन है जो कि आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट कर रहा है, ये आपका गेट फंक्शन है जो आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट कर रहा है। उसके बाद देन आपके जो पॉइंटर है उसके लिए आपने अगेन सेटर एंड गेटर फंक्शन बनानी है। सेम ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आपने सेम कोडिंग करनी है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है जी। तो यहाँ से फटाफट से यहाँ कोड जो दिखा रहा हूँ इसको फटाफट से नोट कर लें A to Z, कोई गड़बड़ नहीं करनी। जहाँ पे स्टैटिक है वहाँ पे स्टैटिक, जहाँ पे सेमीकोलन है वहाँ पे सेमीकोलन, बहुत ही केयरफुली कोड जो है टाइप किया करें। चलें जी, इतना कर उम्मीद है यहाँ तक आपने लाइन नंबर 26 तक कोड नोट कर लिया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट लाइन नंबर 27 पे। और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, एक लिस्ट क्लास क्रिएट हुई है और इसके अंदर हमने अपने सबसे पहले वो तमाम के तमाम पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं जो हमारी लिंक्ड लिस्ट के को पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हेड जो है ये बेसिकली हमारी जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट होगी उसके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। ये जो ओड पॉइंटर है ये बेसिकली हमारी जो ओड वाली लिंक लिस्ट होगी उसकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। इसके बाद ये आपकी जो इवन पॉइंटर है ये आपकी इवन जो लिंक लिस्ट होगी उसको पॉइंट आउट करेगा। और इसी तरह ये जो आपके तीनों टेयर पॉइंटर्स हैं ये बेसिकली आपकी 1 by 1 तीनों जो लिंक लिस्ट हैं उनके लास्ट वाली नोड को पॉइंट आउट करेंगे। तो लाइन नंबर 35 तक आपने नोट कर लिया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और इसके अंदर आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने ये जो ऊपर 6 पॉइंटर्स बनाए हैं इन सब को आपने नल के इक्वल कर दिया, यानी उनके अंदर सबके अंदर आपने नल स्टोर कर दिया। देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक इंसर्ट फंक्शन क्रिएट किया है और इस इंसर्ट फंक्शन अंदर आप यूज़र से पूछ रहे हो एंटर न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ योर VUID। तो यहाँ पे यूज़र जो है 1 by 1 अपनी न्यूमेरिक वैल्यू देता जाएगा, मतलब जो भी उसकी VUID है तो वो अपनी VUID जो है पहले वाले 2 कैरेक्टर छोड़कर जो लास्ट वाले उसके 9 डिजिट हैं VUID के वो आपको 1 by 1 देगा, जैसे 1904046660 इस तरह से। ठीक है जी। तो ये उम्मीद आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। उसके बाद हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड क्रिएट हो रही है और उसके अंदर हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ़ अगर हेड की वैल्यू नल है तो ये जो मेरी नई नोड क्रिएट हुई है इसको हेड के साथ लिंक कर दो, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको टेल के साथ लिंक कर दो। तो इतना कोड उम्मीद है आपने कर दिया होगा। वीडियो को पॉज करके देख केयरफुली कोड किया करें। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है। उसके बाद देन ऑड लिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर हम ऑड लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट वाला कोड है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फटाफट नोट कर लें। ये मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ये जो फंक्शन है बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा है, लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा है, और उस फाइनली जब ये ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देगा तो देन ये उसकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपने यहाँ से लेकर कोड लाइन नंबर 80 तक कर दिया होगा, लाइन नंबर 80 तक। अब चलता हूँ नीचे और देन आपको लेसन दिखाता हूँ। तो ये नेक्स्ट आपको कोड दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से नोट कर लें यहाँ तक। ठीक है जी। तो इस कोड को आपने नोट कर दिया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आगे हमारा नेक्स्ट ये कोड आगे सारे का सारा लाइन नंबर 95 से आगे। ये जो बेसिकली फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इवन लिस्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब इवन नंबर्स वाली जो लिंक लिस्ट है उसको क्रिएट करके देगा आपको। ठीक है। तो लाइन नंबर 95 से आगे कंटिन्यू आपने लाइन नंबर 105 तक कोड कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 105 से आगे, तो आगे 106 से आगे कंटिन्यू करें आप कोड अपना, और यहाँ तक लाइन नंबर 120 तक कोड जल्दी से टाइप कर लें। ठीक है। ये बेसिकली जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये बेसिकली इवन लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने मेरे CS 301 की शॉर्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये बेसिकली हम लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपने नहीं देखी तो CS 301 की जो प्लेलिस्ट है मेरी शॉर्ट लेक्चर्स की, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे भी वॉच करके अपने पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 20 से आगे। तो लाइन नंबर 20 से आगे बेसिकली आपका ये कोड है, इसको फटाफट से आप नोट कर दें। लाइन नंबर 20 से आगे नेक्स्ट आपका कोड है। ये बेसिकली जो फंक्शन है मर्ज अंडरस्कोर लिस्ट, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपने जो ऊपर अभी ऑड और इवन लिस्ट क्रिएट किया उस दोनों लिस्ट को ये जो मर्ज करके एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ तक आपने कोड कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 31 से आगे। तो इस कोड को भी फटाफट से मैनेज कर लें लाइन नंबर 147 तक।
इसके लिए मैं देखें बहुत ही ईजीली, बहुत ही स्लो फॉर्म के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कोड A to Z, ताकि आपको लिखने में, टाइप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने हमसे ये असाइनमेंट पेड में करवानी है तो आप हमें इसकी पेमेंट करके, हमसे कॉन्टैक्ट करके इस असाइनमेंट को पेड में भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 47 से नेक्स्ट जो कोड है उसको फटाफट टाइप कर लें लाइन नंबर 160 तक। ठीक है, ये जो कोड मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो है कहते हैं यार हम पेड नहीं ले सकते, ये सिर्फ उनके लिए है। लेकिन जो पेड में हासिल कर सकते हैं वो पेमेंट करके हमसे पेड में भी ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 60 तक आपने कोड कर दिया होगा। लाइन नंबर 60 से नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ आपको। ये लाइन नंबर 61 से आगे नेक्स्ट कंटिन्यू है कोड, यहाँ तक आपने कर लेना इसको फटाफट से। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट ये फाइनली लाइन नंबर 77 तक आप कोड फटाफट से नोट कर लें। तो ये आपका फाइनल कोड यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। ये मेन का फंक्शन है जिसके अंदर हम अपनी सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कोड किया गया है इसी तरह सेम कीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपको कोड 100% जो है वो वर्किंग स्टेट में जाए। अब ये जो सारा कोड है ये आपने कहाँ पे लिखना था, ये जो मैंने अभी आपको न्यू फाइल क्रिएट करवाई थी यहाँ पे आपने ये सारा कोड टाइप करना था। ठीक है, जब दोस्तों आपने ये सारा कोड इस न्यू फाइल पे क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से सारा कोड कॉपी किया और मैंने यहाँ पे न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी जब यह सारा कोड आप लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऊपर बटन नज़र आ रहा है, ये 3 बटन है ना ऊपर कलरफुल, ये पहला बटन है, ये दूसरा, ये तीसरा। ये जो बटन है तीसरे नंबर वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस कोड को कंपाइल करके देख लेना है कि आपका ये कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है एंटर न्यूमेरिक, और देखिए 100% कोड वैसे ही है जैसे सर ने हमें आउटपुट में दिखाया था कि वो 1 बाय 1 आपकी VUID मांगने लगा है। अभी आपकी VUID में चूँकि 9 डिजिट्स होते हैं, सो आपने 1 बाय 1 इसको एक डिजिट करके देना है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा सारे डिजिट दे देने हैं, एक डिजिट करके देना है। तो पहला डिजिट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह। तो मान ली मेरी VUID है 1, जो मैंने 1 टाइप किया, फिर उसके बाद एंटर किया। नेक्स्ट दूसरा डिजिट कौन सा जी, 9, तीसरा डिजिट है 190, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 4। तो यानी देखो मैं अपनी VUID जो है तो मेरी VUID नहीं है, बेसिकली ये मैं एक रैंडम किसी स्टूडेंट की VUID लिख रहा हूँ। सो जैसे देखें VUID है वैसे ही मैं देखें तरतीब से 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह तरतीब से अपनी VUID बतानी है उसे एक डिजिट करके। तो 19040466 और ये 0 ले जी, 9 डिजिट पूरे हो गए। अभी जैसे देखना आप एंटर करोगे तो आपको देखें सेम सर वाली आउटपुट नज़र आ रही है। देखें जैसे सर ने दिखाया था कैसे उसने दिखाया पहले आउटपुट और नीचे ऑड लिस्ट उसने दिखाई है, एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट। देखें ऑड लिस्ट के अंदर देखें सिर्फ आपकी VUID की सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, और उसके बाद जो इवन लिस्ट है उसमें सारे इवन नंबर्स हैं। ये देखें सारे इवन नंबर्स हैं। और फाइनली दोनों लिस्ट को जब हमने मर्ज किया तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले देखें ऑड नंबर आ रहे हैं, फिर उसके नीचे देखें सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ले जी आपकी आउटपुट 100% कंप्लीट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये जो फाइल है इसको कैसे सबमिट करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, देखें इस फाइल को आपने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे। मैंने तो डेस्कटॉप पे सेव किया था अपनी VUID के साथ। तो ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है, एक ये फाइल है, एक ये फाइल है। आपने ये जो फाइल है ये आउटपुट फाइल है, इसको सबमिट नहीं करना, बल्कि ये जो फाइल है जिसके ऊपर देखें लिखा हुआ है dev.cpp, ये जो ब्लू कलर का लोगो जिसके ऊपर लगा हुआ है ये .cpp फाइल है, ये आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। तो सिंपल ये जो फाइल जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस फाइल को आपने सिंपली जिसको अभी भी आपने सेव किया था इसको आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है अपनी VUID के साथ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।